हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज हम लोग हीट के बारे में जानेंगे और इसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, कभी आ भी जाते हैं तो हम लोग छोड़ करके आते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु को गर्म करने पर उसकी अणुओं, ऑप्शन है कि चाल बढ़ जाएगी, कि ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा, का भार घट जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों कि उसकी चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं का कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। 3, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, स्थितिक ऊर्जा बढ़ गई, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, कि चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है, का भार घट जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कि चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, जब वस्तु को हम ठंडा कर देते हैं तब उसकी चाल घट जाती है, और गर्म करते हैं तो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। पहला ऑप्शन है डेवी, दूसरा ऑप्शन है रैमफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी, रैमफोर्ड ने ही ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिए थे किसने, तो रैमफोर्ड ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था। पहला ऑप्शन है रैमफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है डेवी, चौथा ऑप्शन है सेल्सियस। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है डेवी। डेवी ने ही बर्फ़ के दो टुकड़ों को घिस करके पिघला दिया था, ये एक वैज्ञानिक थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जब कुछ पानी का लगातार मंथन कर्निंग किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। इसका सही आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब ठंडा रहता है तब हैंडपंप का जो पानी रहता है वो गर्म हो जाता है, और जब गर्मी रहता है तो हैंडपंप का पानी ठंडा हो जाता है। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर
तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है, जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर के जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। इसका सही आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए पानी गर्म होता है। और गर्मी के दिन में पृथ्वी का जो तापमान होता है, तापमान वायुमंडल जो नीचे का जो तापमान है वह कम रहता है, इसीलिए पानी ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर दोस्तों जो है कैलोरी। तापमान की इकाई क्या होती है? कैलोरी। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर डिग्री कैलोरी होगा, डिग्री सेल्सियस होगा, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं होगा। जैसा सही आंसर है जो डिग्री सेल्सियस। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बर्फ़ का दाब बढ़ने से उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है घट जाएगा। बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी द्वारा, पूर्व विकिरण ऊष्मातापी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है पूर्व विकिरण ऊष्मातापी के द्वारा। सूर्य की जो ताप है, जो उसकी ऊर्जा है, उसको नापा जाता है किसके द्वारा? तो पूर्व विकिरण ऊष्मातापी द्वारा। तेरह, पूर्व विकिरण ऊष्मातापी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सीबेक के प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है पेल्टियर के प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन है स्टीफन के नियम, चौथा ऑप्शन है जूल के प्रभाव पर। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है स्टीफन के नियम। टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। और टोटल रेडिएशन पैरोमीटर होता क्या है? हम लोग ऊष्मा को नापते हैं। विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, 800 सेल्सियस से ऊपर, मतलब कि 800 से ऊपर पूरा। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम लोग विकिरण पैरोमीटर से नाप सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, धातु की चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता है, इससे पत्र सुंदर लगते हैं, इसमें स्वच्छता होती है। दोस्तों इसका सही आंसर है जो है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए धातु के चायदानी में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के पार। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो ताप होता है वो अधिकतम होता है, सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है।
इसका सही आंसर है दोस्तों जो है अव्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुल लागत बचेगी, क्योंकि गर्म धातु करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों जो कि क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब जो रेल का पटरी रहता है, कहीं कहीं पर आप लोग देखे होंगे बीच बीच में कहीं कहीं पर खाली छोड़ दिया जाता है। छोड़ने का मतलब ये है कि जब ट्रेन चलती है तो गर्म हो जाता है पटरी, तो जो उसका रेल जो रहता है वो कभी कभी फैल जाता है और जब ठंडा होने के बाद संकुचित हो जाता है तो घट जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है? जल, पारा, लकड़ी, पड़ा। इसका सही आंसर है जो है पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है जो है पारा, इसका सही आंसर है। तो नंबर 20, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा जो अगला जो टॉपिक रहेगा जो केमिस्ट्री पर रहेगा, केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र पर रहेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।